दोस्तों आपने देखा होगा कि जब कोई ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस करता है तो वो 1 या 2 हफ्ते बिजनेस करता है, उसके बाद फेल हो जाता है और गिव अप कर देता है। तो क्या रीजन है अर्ली गिव अप के और क्या रीजन है लॉस होने के और किन कारणों से आपका ड्रॉप शिपिंग बिजनेस आपके लिए परफॉर्म नहीं कर पाता? तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, बिना स्किप किए इसको देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं दानिश, स्वागत है आपका डिजिटल दानिश में। दोस्तों जब हम ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करने की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या चीज सेल करें, मतलब प्रोडक्ट कौन सा हमें सेल करना चाहिए। तो जो फेलियर के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, जहां पर नए लोग फेल हो जाते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है पुअर प्रोडक्ट सिलेक्शन, हम जिसको बोल सकते हैं। वहां पर होता क्या है कि लोग बहुत हाई मतलब एक सैचुरेटेड प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा कंपटीशन जिस प्रोडक्ट में है उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, और एज ए न्यू ड्रॉप शिपर या न्यू सेलर आप उतना परफॉर्म नहीं कर पाते जितना आपके कॉम्पिटिटर करते होते हैं। आप ऑर्डर तो जनरेट कर लेते हो बट आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते वहां पर। तो प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के लिए आपको एक पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा प्रोडक्ट रिसर्च का। उसकी वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, कैसे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री टूल के जरिए प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूं यहाँ पर कि आप बेस्ट प्रोडक्ट फॉर टेस्टिंग क्या क्या चाहिए होगा, क्या उसके पैरामीटर हैं। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो प्रोडक्ट कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता हो, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। दूसरा, वो प्रॉफिटेबल हो, मतलब आपके लिए प्रॉफिटेबल हो। तीसरा, उसमें एक यूनिक हो, आई कैचिंग हो वो। चौथा, वो प्रोडक्ट ईजी मतलब ग्रैप हो सके। और 5 है यहाँ पर, वो प्रोडक्ट अपनी ग्रोथ फेस में हो। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अगर आप समझते हैं कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की अगर वो ग्रोथ फेस में है तो वो प्रोडक्ट आपको टेस्ट करना चाहिए। अगर वो सैचुरेशन लेवल पे है या मैच्योरिटी लेवल पे है तो उस प्रोडक्ट में एज ए न्यू सेलर, न्यू ड्रॉप शिपर आप उसमें बिल्कुल भी हाथ मत डालो। और जो दूसरी यहाँ पर प्रॉब्लम न्यू ड्रॉप शिपर फेस करते हैं वो है प्रोडक्ट प्राइसिंग। देखो, प्रोडक्ट प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई भी प्रोडक्ट रिसर्च करते हो, अपनी लिस्ट में उसको रखते हो, तो आपको प्रोडक्ट की प्राइसिंग एक्यूरेट करना पड़ेगी कि आपको वो प्रोडक्ट की कॉस्ट कितना मिल रही है। आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि आपकी मार्केटिंग कॉस्ट क्या होने वाली है, आपके स्किल आपको बता देंगे वो। देन आपको कौन कौन सी कॉस्ट उसमें रखनी है, मतलब वहां पर आपकी कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी होंगे, वो आपको इंक्लूड करने हैं। आपको प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड करना है अपना, और साथ ही साथ आपको रिटर्न आप एक एज्यूम कर लोगे कि इतना % आपको रिटर्न अगर इस प्रोडक्ट में आना है तो वो भी आप उसमें मेंशन करोगे। ठीक है, उसकी कॉस्ट भी एक लगेगी, वो भी मेंशन करोगे। और अगर कोई सप्लायर आपसे रिटर्न की पेनल्टी लेता है तो वो पेनल्टी भी आप वहां पर कैलकुलेट करके लिखोगे। तो ये सारी कॉस्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ेंगी एट अ टाइम ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, तभी आपको एक अच्छा प्रोडक्ट प्राइस मिल पाएगा जिस पे आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। फिर आपको देखना है कि आप उस प्राइस के साथ में मार्केट में जा सकते हो या नहीं जा सकते। अगर आप मार्केट में नहीं जा सकते तो उस प्रोडक्ट को स्किप कर दो। हम बिजनेस कर रहे हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो अगर प्रोडक्ट हमारा वो कंप्लीट प्राइसिंग के बाद भी प्रॉफिटेबल नहीं है तो हम उसको स्किप कर देंगे। तो प्रोडक्ट प्राइसिंग करते वक्त आप सारी कॉस्ट देखो, फिर देखो कि वो प्रोडक्ट आपके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। और थर्ड है इनकॉम्पिटेंट मार्केटिंग स्किल, मतलब आपके अंदर इतने स्किल नहीं है, सॉरी टू से, मतलब मैं आपको पॉइंट आउट नहीं कर रहा, बट अगर आपके मार्केटिंग स्किल इतने अच्छे नहीं है फेसबुक इंस्टाग्राम मार्केटिंग, तो आप मेरा कोर्स बाय कर सकते हो, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करके बहुत अच्छे रिजल्ट जनरेट कर सकते हो। तो अगर आपके अंदर मार्केटिंग स्किल नहीं है तो उसको इंप्रूव करो, उस पर स्टडी करो, लर्निंग प्रोसेस अपना कंटिन्यू करो। और नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पर वो है लो प्रॉफिट मार्जिन। अब क्या होता है, प्रोडक्ट प्राइसिंग तो लोग कर लेते हैं लेकिन प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो बहुत कम रखते हैं, मतलब 50 रुपए या फिर 100 रुपए के अंदर। तो वो चाहते हैं कि उनको नंबर गेम खेल लें, बट वहां पर क्या ना, बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है कि आपको लॉस हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर मार्केटिंग कॉस्ट आपकी इफेक्ट हो गई, मार्केटिंग कॉस्ट आपकी बढ़ गई, तो वहां पर आपके चांसेस हैं कि आपको लॉस हो जाए। और अगर आपका रिटर्न RTO इंक्रीज हो गया, उसके परसेंटेज इंक्रीज हो गई, तब भी आपके चांसेस है कि वो आपको लॉस दे जाए। तो जो प्रॉफिट है वो एक अच्छा प्रॉफिट आप मार्जिन ऐड करके चलो, कभी भी लो प्रॉफिट मार्जिन के चक्कर में मत रहो। अगर आपके कॉम्पिटिटर आपका जो प्राइस है उससे कम में सेल कर रहे हैं तो आपको जरूरी नहीं है वही प्रोडक्ट सेल करो, तो आप दूसरा प्रोडक्ट पे स्विच कर जाओ, लेकिन प्रोडक्ट वही सेल करो जो एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन आपको दे। और नेक्स्ट है यहाँ पर शिपिंग इशू। देखो, शिपिंग पे ही हमारा सबसे ज्यादा बिजनेस डिपेंड करता है। शिपिंग बॉय और कोरियर सर्विसेज ये हमारा बिजनेस की बैकबोन है, बिजनेस को यही प्रॉफिटेबल बनाती हैं और यही कभी कभी लॉस में ले आती हैं। तो अगर आपका RTO ज्यादा है तो आपको शिपिंग कंपनी से बात करना पड़ेगी। आपकी जो भी सप्लायर है आपका, वो कौन सी शिपिंग सर्विस यूज कर रहा है, आपकी पिकअप पॉइंट, मतलब जो आपका पिकअप है वो कितने आवर में हो रहा है, 24 आवर में हो रहा है या नहीं हो रहा,
कुल ड्यूरेशन कितनी लग रही, तो इन सारी चीज़ों पे आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब आपने क्या किया, ऑर्डर जनरेट किया फेसबुक पे, शॉपिफाई के थ्रू आपने रोबोसो या ग्लोरोड को दे दिया, बट आपने कस्टमर से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं किया। तो जब आप अपने कस्टमर से कुछ भी कम्युनिकेट नहीं करोगे तो ज़्यादा चांसेस होंगे कि जो आपका कैश ऑन डिलीवरी का जो ऑर्डर है वो रिटर्न आ जाए। क्यों? क्योंकि कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको उससे कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और लास्ट में मैं एक पॉइंट आपको बोनस में बताता हूँ, वो है कंपटीशन। जब नए बंदे आते हैं बिजनेस में, नए ड्रॉप शिपर या नए मार्केटर, हम जैसे नए लोग जब बिजनेस में आते हैं तो वो कंपटीशन देख के घबरा जाते हैं। तो कंपटीशन को, एक हेल्दी कंपटीशन कैसे बनाना है, तो जो पहले मैंने पॉइंट बताए उन पे जब आप वर्क कर लोगे, एक रोड मैप आप बना लोगे अपने बिजनेस का कि आपको ये स्टेप फॉलो करते हुए जाना है, इतना बजट लगाना है, मार्केटिंग में इस तरीके से करना है, टेस्टिंग इस तरीके से करनी है, और प्रोडक्ट रिसर्च आप एक अच्छे से कर लोगे, देन उसके बाद उसकी प्रोडक्ट प्राइसिंग कर लोगे, फिर जब आप मार्केट में जाओगे तो डेफिनेटली आप अपने कॉम्पिटिटर को बीट कर पाओगे, एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे जिस पे आपको वर्क करना है सक्सेस पाने के लिए, और अगर आप यहीं पे गलती करते हो तो बहुत सारे चांसेस हैं कि आप ड्रॉप शिपिंग में फेल हो सकते हो। तो इन फेलियर से बचने के लिए, अर्ली गिव अप से बचने के लिए अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करो, अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करो, और ये पॉइंट जो मैंने बताया इन पे वर्क करो, फिर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ, एक अच्छे बिजनेस रोड मैप के साथ, और एक अच्छे मार्केटिंग स्किल के साथ। मार्केटिंग स्किल इंप्रूव करने के लिए फेसबुक मार्केटिंग का कोर्स का लिंक मैंने नीचे दे रखा है, चाहिए साइन अप कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।